हो और अमृता परी अपने दोस्त जिनी को बुलाती है। अगड़म बगड़म टीनी पीनी, जल्दी से आजा मेरे दोस्त जिनी। तभी वहां पर जिनी प्रकट होता है। जिप जिप जूम आ गया जिनी झूम झूम। नेहा एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहती थी। वो बहुत ही सुंदर, अक्लमंद और होशियार थी। अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। उसके पिता किसान थे। उनकी छोटी सी थोड़ी सी जमीन थी, उसी में खेती करके गुजारा होता था। तो चाहते हुए भी पैसों की कमी के कारण नेहा 12वीं के बाद आगे की पढ़ाई ना कर पाई। उनके पड़ोस में सुमित्रा काकी का घर था। सुमित्रा काकी का परिवार काफी सालों से शहर में जाकर बस गया था। वो लोग शहर में नौकरी करके काफी अमीर हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही सुमित्रा काकी अपने परिवार के साथ गांव में छुट्टियां बिताने आई हैं। वो अक्सर नेहा से मिलती जुलती रहती हैं। उनकी भी नेहा की उम्र की बेटी है, जिसका नाम टीना है। एक दिन नेहा और टीना बैठी बातें कर रही होती हैं, तभी वहां पर सुमित्रा काकी आती हैं। अरे बेटी नेहा, तुम पढ़ाई में इतनी तेज हो, यहाँ गांव में काहे अपना टाइम खोटा कर रही हो? तुम्हारी टीना की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। हमारे साथ रहना, नौकरी करना और आगे की पढ़ाई भी करना। लेकिन काकी, माँ नहीं मानेगी। तुम चिंता मत करो, मैं करती हूं तेरी माँ से बात। यहाँ गांव में पड़े पड़े जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। बहन, नेहा तो कभी शहर से बाहर नहीं गई है, तो तुम उसका ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, मेरे लिए जैसी टीना वैसी नेहा, अरे दोनों मिलजुल कर काम पर जाएंगी और मैं जाते ही इसकी नौकरी लगवा दूंगी। देखना, ये कमा कर बहुत बड़े ओहदे पर पहुंचेगी। इस तरह नेहा सुमित्रा के परिवार के साथ शहर आ जाती है। टीना नेहा को अपनी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा देती है। वो नेहा को फैक्ट्री की सुपरवाइजर से मिलवाती है। क्या नाम है तुम्हारा और कितनी पढ़ी हो? जी, मेरा नाम नेहा है, मैं 12वीं पास हूं। ठीक है टीना, तुम इसे काम समझा दो। और हाँ सुनो नेहा, तुम्हारी पगार होगी 10,000। नेहा बहुत खुश होती है। वो टीना का थैंक्स करती है और अपने गांव फोन करके अपनी माँ को खुशखबरी सुनाती है। बहुत खुश हूँ बेटी, जी लगाकर काम करना। और हाँ, सुमित्रा बहन को धन्यवाद बोलना। बेटी, हम इनका एहसान कभी नहीं चुका सकते। सुनो, तुम इन्हें परेशान मत करना और घर के काम में उनकी मदद करना। जी माँ, आप मेरी चिंता मत करो, बस आप सब भी अपना ख्याल रखना। हाँ। इस तरह दिन बीतते जाते हैं। नेहा फैक्ट्री में खूब मेहनत से काम करती है। सब उसकी तारीफ करते हैं। घर में भी वो सुमित्रा काकी का हाथ बटाती है। नेहा की तारीफें सुनकर टीना को जलन होती है। वो मन ही मन नेहा से नफरत करने लगती है और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। एक दिन फैक्ट्री में नेहा काम कर रही होती है। टीना पास में बैठकर बातें करने लगती है और वीडियो बनाने लगती है और नेहा को डिस्टर्ब करती है। तुम भी अपना काम करो ना और मुझे भी मेरा काम करने दो। मैं भी जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती हूँ, फिर हम घर जाकर खूब बातें करेंगे। अरे यार, क्या काम काम, हर वक्त काम। तुम गांव के लोगों की यही दिक्कत है। तुम लोग तो जिंदगी जीना ही नहीं जानते। और इस तरह टीना हर वक्त नेहा को बेइज्जत करके अपनी खींच निकालती है। जब वो इस तरह से बैठकर टाइम पास कर रही होती है, उसी वक्त वहां पर सुपरवाइजर आती है और टीना को इस तरह टाइम पास करते देखकर भड़क जाती है। टीना, तुम्हें कितनी बार वार्निंग दी है कि काम के वक्त टाइम पास मत किया करो, लेकिन तुम इतनी ढीठ हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। चलो जल्दी से जाकर अपनी सीट पर बैठो और अपना काम करो। बहुत ही बेवकूफ लड़की है ये। नेहा के सामने हुई इस बेइज्जती से टीना के अंदर नेहा के लिए और नफरत भर जाती है। वो टीना से बदला लेने के लिए फैक्ट्री में काम करने वाले राहुल से मिलकर प्लान बनाती है। क्या बात है टीना, इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बताऊं राहुल, इस नेहा ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है।
घर में माँ इसकी तारीफ करती है और फैक्ट्री में आओ, यहाँ सब लोग इसका गुणगान करते हैं। और आज तो इस सुपरवाइजर की बच्ची ने मुझे नेहा के सामने इतना बेइज्जत किया। देखो देखो कितनी मुस्कुरा रही है। अच्छा अच्छा, अब दिमाग को ठंडा करो और जल्दी से अपना काम खत्म करो, फिर कॉफी पीने चलेंगे। नहीं, मैं जब तक इस नेहा की बच्ची की अकल ठिकाने ना लगा दूं, तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगी। राहुल, तुम मेरा साथ दोगे ना? बाप रे, इतना गुस्सा! राहुल और टीना मिलकर प्लान बनाते हैं। वो दोनों नेहा को घुमाने के बहाने राहुल की कार में बिठाते हैं और प्लान करते हैं कि उसे दूर जंगल में ले जाकर फेंक देंगे। कोई जंगली जानवर उसे मारकर टुकड़े टुकड़े कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन टीना और राहुल की बातों से नेहा को शक होता है। उसे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। वो टीना से पूछती है, टीना, हम तो शहर से बहुत दूर निकल आए हैं। तुमने तो कहा था कि हम कॉफी पीने जा रहे हैं। हाँ हाँ, कॉफी पीने ही जा रहे हैं। आज हम तुम्हें बहुत बढ़िया वाली कॉफी पिलाएंगे जो तुम्हें अगले जन्म तक याद रहेगी। क्यों राहुल? और टीना और राहुल जोर जोर से हंसते हैं। नेहा को यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो मन ही मन अमृता परी को याद करती है। अमृता परी जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हो तो मुझे बचाओ। ये दोनों मेरे साथ कुछ बहुत बुरा करने वाले हैं। प्लीज़ 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 अमृता परी जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो जल्दी से आ जाओ। तभी अमृता परी वहाँ आती है। उनकी कार के ऊपर उड़ती हुई उनके साथ हो लेती है। राहुल एक सुनसान जगह पर गाड़ी को रोकता है और नेहा को वहीं उतार देता है और खुद टीना के साथ गाड़ी में निकल जाता है। नेहा घबराकर इधर उधर भागती है। तभी अमृता परी वहां आती हैं और नेहा को सांत्वना देती हैं। नेहा नेहा, घबराओ मत, मैं आ गई हूँ। मैं अभी इन दोनों को मजा चखाती हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल मत घबराओ। और अमृता परी अपने दोस्त जिनी को बुलाती है। अगड़म बगड़म टीनी पीनी, जल्दी से आजा मेरे दोस्त जिनी। तभी वहां पर जिनी प्रकट होता है। जिप जिप जूम, जिप जिप जूम, आ गया जिनी झूम झूम। कहो अमृता परी, इतने सालों बाद मेरी याद कैसे आई? मेरे दोस्त जिनी, जल्दी से उठकर जाओ और उस कार का पीछा करो और उसमें बैठी टीना और राहुल की अकल ठिकाने लगाओ। ठीक है। जिप जैप जूम, जिप जैप जूम, ये चला जिनी झूम झूम। और इस तरह जिनी राहुल और टीना को भ्रमित करता है। राहुल उसकी डायरेक्शन से ड्राइव करता रहता है और सुनसान जंगल में एक भूतिया हवेली के पास पहुंच जाते हैं, जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों घबरा जाते हैं। ये कहाँ पहुंच गए राहुल? ये हम कहाँ पहुंच गए? ये जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। वापस चलो, माँ नाराज होंगी। देखो कितनी देर हो गई है। कहाँ चले? मुझे तो रास्ता मालूम ही नहीं है। मैंने भी ये जगह पहले कभी नहीं देखी। अब क्या करेंगे? मौज करो दोस्तों, ये चला जिनी, जिप जैप जूम, जिप जैप जूम, ये चला जिनी झूम झूम। मौज करो तुम यहाँ पर, जैसे को